सुबह के 7:20 हुए हैं और ये है फतेहपुर। फतेहपुर नेशनल हाईवे 19 6 लाइन हाईवे है और ये है सर्विस रोड, और सर्विस रोड से मैं नेशनल हाईवे 19 में दाखिल होने वाला हूँ। और यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ सफ़र और जा रहा हूँ इलाहाबाद। नेशनल हाईवे 19 पे आ चुका हूँ। ये कभी जीटी रोड हुआ करता था, उसी जीटी रोड को नेशनल हाईवे 19 बना दिया। पहले इसका नाम एशियन हाईवे 1 था, पता नहीं इसको 19 क्यों कर दिया, समझ में नहीं आई बात। पहले सिंगल रोड थी जीटी रोड। जीटी रोड इतनी चौड़ी होती थी कि 2 गाड़ियां आने जाने वाली बिना स्लो किए निकल जाती थी। सिंगल रोड तो नहीं कहेंगे, आने जाने वाली रोड कहेंगे। नेशनल हाईवे वो भी था जीटी रोड, लेकिन उसके बाद फिर इसको 4 लाइन हाईवे जब बनाया गया तो जीटी रोड नाम जीटी रोड पे ही बनाया 4 लाइन हाईवे, लेकिन जीटी रोड का नाम हटाकर एशियन हाईवे 1 रख दिया। ठीक है, एशियन हाईवे 1 बहुत दिन तक चलता रहा, 10 साल तक। उसके बाद जब इसको 6 लाइन हाईवे बनाया गया तो नेशनल हाईवे 19 रख दिया। समझ में नहीं आया इतने बदलाव क्यों। वैसे जीटी रोड तो अंग्रेजों ने नाम रखा था, लेकिन उससे पहले ये शेर शाह सूरी रोड हुआ करता था, क्योंकि शेर शाह सूरी ने ही ये जीटी रोड बनाया था। अंग्रेज़ों को शेर शाह सूरी रोड नाम पसंद नहीं आया तो उसको जीटी रोड बना दिया, नाम बदल दिया जीटी रोड। सदियों तक चलता रहा जीटी रोड। उसके बाद फिर एशियन हाईवे 1 नाम रख दिया गया। अब इसको नेशनल हाईवे 19 कहने लगे। इस हाईवे की स्पीड लिमिट पता नहीं चलती है, यानी कोई फिक्स लिमिट नहीं है, लेकिन कैमरा कहीं कहीं पे लगे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है, पक्का नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम स्पीड लिमिट 120 है इसकी। पहले 100 हुआ करती थी, अब 120 हो गई है। लेकिन कहीं कहीं पे बिल्कुल ख़ास लिमिटेड कर दिया है, और वहाँ पर बोर्ड आ जाता है, जैसे कि कहीं पे 80 की है, कहीं पे 100 की है, कहीं पे 60 की है। 60 तो नहीं है शायद, नहीं 60 नहीं है, 80 की आ जाती है कहीं कहीं पे। गांव के हिसाब से किया है। हाँ 60 की भी है, बताऊंगा आगे। सैनी में, कौसंबी में। मैं इस वक्त हसुआ के बाईपास पे हूँ। हसुआ गांव राइट में है, अंदर काफ़ी अंदर है। और इस ब्रिज के नीचे से राइट मारेंगे तो हसुआ गांव के लिए रोड चली गई, जो कि फतेहपुर से बिल्कुल करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है। और बिलंदा तो पता ही नहीं चलता कहाँ पे गया, वो फतेहपुर से बिल्कुल लगा हुआ है, पीछे निकल गया। सुबह का टाइम है और मैं पूरब साइड जा रहा हूँ, जिधर से सूरज निकलता है। तो सूरज मेरी आंखों के सामने है, वो गोल गोल जो नज़र आ रहा है ना, बड़ा सा सूरज वही है। कितने बहुत ज़्यादा है ना इसकी। वैसे हमारे बचपन में एयर क्वालिटी बहुत अच्छी हुआ करती थी, तो सूरज बिल्कुल साफ क्लियर नज़र आता था। ये लोग खागा पहुंच चुके हैं। सुबह के 7:37 हुआ है। जो सामने ब्रिज आ रहा है, अगर खागा किसी को जाना है तो लेफ्ट साइड से बाहर निकल कर ब्रिज के नीचे से राइट मारेंगे तो खागा पहुंच जाएंगे। ये रहा खागा का बोर्ड। चौकी, बहेरा, अलीपुर और नौबस्ता जाने वाले लेफ्ट टर्न मार के जा सकते हैं ब्रिज के नीचे से, और खागा वाले राइट मारेंगे, क्योंकि खागा जो सिटी है वो राइट में है, 3 किलोमीटर है। 35 से 40 किलोमीटर का सफ़र मैं तय कर चुका हूँ, और इलाहाबाद यहाँ से 88 किलोमीटर है, और जबकि फतेहपुर से इलाहाबाद 120 किलोमीटर है। 122 और 25 भी हो सकता है, लेकिन अब वो जो निशानात लगे रहते हैं उसमें तो फतेहपुर में 120 बताता है, लेकिन बढ़ सकता है। वो निशानात कहाँ तक के होते हैं वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, या तो फिर वो आरटीओ वाले जानते होंगे, मुझे नहीं पता।
लेकिन हाँ 40 किलोमीटर का सफ़र तो मैं कर चुका हूँ। और इस वक्त सुबह के 7:40 हुए हैं। सूरज सामने पड़ रहा है, इसलिए मैं बहुत डिटेल से नहीं दिखा पाऊंगा फतेहपुर से इलाहाबाद तक का सफ़र, क्योंकि क्लियरिटी भी नहीं आ रही है ना वीडियो में सूरज की वजह से, इसलिए थोड़ा थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ। 20 मिनट में मैं खागा के आगे निकल गया हूँ। जाहिर सी बात है स्पीड लिमिट तो 120 है इसकी, लेकिन 120 पे मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ। कभी 80 कभी 100, जैसे पाँव पड़ जाए या रास्ता मुझे क्लियर मिल जाए उस हिसाब से। इस वक्त 90 पे चल रही है, 90-92। 100 तक चला जाता हूँ, 100 से आगे नहीं जाता हूँ। अब ज़्यादा भगाने का दिल नहीं करता है। जब मैंने गाड़ी नई खरीदा था ना, उस वक्त बड़ा जोश था। 160 पे चलाता था मैं टिगोर, विदिशा हाईवे में 160 पे। बड़े बड़े दिग्गज लोग भी मुझे ओवरटेक नहीं कर पाते थे, मगर मैं पता नहीं ऐसा क्यों करता था, समझ में नहीं आई बात। मुझे लगता है कि टाटा की जो हैंडलिंग है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, इस वजह से 160 में भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। टाटा जैसी हैंडलिंग कोई नहीं बना पाया। मारुति कुछ भी नहीं है, पानी कम चाय है तो टाटा के आगे। टाटा के अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, सिर्फ सर्विस सही नहीं है। टाटा की हैंडलिंग जितनी अच्छी है किसी गाड़ी की नहीं है, और सबसे ख़राब तो मारुति की है। फतेहपुर घर से निकल के जब से मैंने ये हाईवे पकड़ा है, अभी तक कोई टोल प्लाजा नहीं आया है, लेकिन आगे एक टोल प्लाजा है। काफ़ी हाई चार्जेस हैं उसके, लेकिन मुझे पता नहीं है कितना चार्ज है। मैसेज भी बाद में आता है। वैसे तो अभी टोल प्लाजा ही नहीं आया, आने वाला है टोल प्लाजा, करीब है, फतेहपुर में ही है। वैसे खागा के आगे फतेहपुर जल्दी ख़त्म हो जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस टोल प्लाजा के आगे फतेहपुर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद से लेके जब कौसंबी को ज़िला अलग बनाया गया तो इसमें बहुत सारी ज़मीन फतेहपुर की भी चली गई। कुछ इलाहाबाद से लिया, कुछ फतेहपुर से लिया, और एक अलग ज़िला बना दिया कौसंबी नाम से। लेकिन कौसंबी इस टोल प्लाजा के आगे है। यह है इलाहाबाद टोल प्लाजा, हालांकि फतेहपुर में है लेकिन इलाहाबाद टोल प्लाजा नाम है इसका। सही लफ्ज़ है कतोघन, एक गांव है राइट में कतोघन, तो उसी नाम से इस टोल प्लाजा का नाम होना चाहिए था, कतोघन टोल प्लाजा। लेकिन हकीकत में इसका नाम इलाहाबाद टोल प्लाजा है, प्रयागराज नहीं है, इलाहाबाद टोल प्लाजा है। अब मैं फतेहपुर छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, ज़िला पंचायत फतेहपुर आगमन पर आपका धन्यवाद। यानी आप फतेहपुर आए थे और अब फतेहपुर से निकल रहे हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ फतेहपुर की तरफ से। इसका मतलब क्या हुआ? फतेहपुर ख़त्म, ज़िला कौसंबी शुरू। पहले फतेहपुर इलाहाबाद के बीच में कोई ज़िला नहीं था, लेकिन ये ज़िला अब आज नहीं बना है, बहुत पहले की बात है। लेकिन हमारे बचपन में ये ज़िला नहीं था, कस्बा था, अब ये ज़िला है। बोर्ड लगा है भगवान बुद्ध की पावन भूमि कौसंबी में आपका स्वागत है। मुझे बुरा लग गया, हार्दिक स्वागत नहीं किया गया यहाँ पर। ऐसी झांसी में हार्दिक स्वागत नहीं किया गया था, मुझे बुरा लग गया था, आज भी मुझे बुरा लग गया। बाकी जगहों पे हार्दिक स्वागत किया जाता है, यहाँ पे हार्दिक स्वागत नहीं हुआ है। बस आ गए हो तो स्वागत है, ठीक है, आगे बढ़ो। लेकिन कौसंबी यहाँ से 63 किलोमीटर की दूरी पे है। ज़िला सिटी वो जीटी रोड में है, कौसंबी जीटी रोड में है, नेशनल हाईवे 19 पर नहीं मिलेगा। ये नेशनल हाईवे सीधा चला गया है बनारस की तरफ, और इलाहाबाद के लिए राइट साइड में एक रोड चली गई है, ब्रिज के ज़रिए दाखिल होते हैं। ये लो सैनी आ गया, ये सैनी है, और यहीं सैनी से एक रोड आगे चली गई है राइट में। कौसंबी ज़िला कौसंबी है, लेकिन कराली के लिए
मंजनपुर कराली, मंजनपुर कराली जाने वाले ब्रिज के नीचे से राइट मार के जा सकते हैं, और एक रोड और आगे से है, वहाँ से भी जा सकते हैं। ये सही नहीं है, बहुत घना एरिया है। यहाँ पे 6 लाइन हाईवे नहीं है, 4 लाइन हाईवे है। जगह नहीं है 6 लाइन बनाने की। यहाँ पे घर वगैरह नहीं तोड़े जाते हैं। हाँ, वो गुस्से में बुलडोजर चला दिए जाए तो बात अलग है, लेकिन रोड चौड़ी करने के लिए घर और बिल्डिंग नहीं तोड़ी जाती है। किसी के ऊपर गुस्सा आ गया ना तो उसका घर गिरा देते हैं बुलडोजर चला के, लेकिन रोड चौड़ी करने के लिए घर नहीं गिराते। इतनी शराफत है इनके अंदर। सही नहीं छोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ कौसंबी की तरफ। हालांकि कौसंबी इस हाईवे से काफ़ी दूर है, लेकिन पीछे जो 63 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ है वो हजम नहीं हो रहा है मुझे, क्योंकि 63 किलोमीटर नहीं है कौसंबी। वो गलती से लगा दिया होगा, 63 किलोमीटर कुछ लिखा होगा। हाँ, शायद इलाहाबाद लिख दिया हो, लेकिन इलाहाबाद लिखा नहीं था, 63 किलोमीटर लिखा था। कौसंबी में आपका स्वागत है, 63 किलोमीटर। लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन है, वो सही नहीं है। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, ये है कौसंबी। इस ब्रिज के नीचे से लेफ्ट साइड से बाहर निकल के इस ब्रिज के नीचे से राइट मारेंगे तो कौसंबी की रोड मिल जाएगी। हालांकि कौसंबी काफ़ी अंदर है, दूर है इस हाईवे से, लेकिन किलोमीटर नहीं लिखा, तो कोई बात नहीं, जितना भी दूर हो यहीं से जाना पड़ेगा कौसंबी। और 63 किलोमीटर तो नहीं हुआ, अभी गलत इंफॉर्मेशन थी, वो इलाहाबाद की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि खागा से 88 किलोमीटर इलाहाबाद था, तो पीछे जो कौसंबी में स्वागत हुआ था, हार्दिक स्वागत तो हुआ नहीं था, खाली प्लेन स्वागत हुआ था, वहाँ पे नीचे लिखा था छोटा सा 63 किलोमीटर। तो हो सकता है कि वो इलाहाबाद की इंफॉर्मेशन हो, 63 किलोमीटर। बहरहाल भरवारी आने वाला है, ये भरवारी है शायद, यही है भरवारी। हालांकि भरवारी दाईं तरफ है, बाईपास बाईं तरफ से निकाला गया है। अब चूंकि भरवारी का बाईपास है, इसलिए बाईपास में जिनकी ज़मीन थी, खेती थी, उन्होंने अपना मकान और दुकान बना ली है। इस तरह उनकी रोजी रोटी जम गई। और अगर किराए में उठाना चाहें तो फिर भाड़ा भी अच्छा मिलेगा। खेती बाड़ी से तो बेहतर है। खेती बाड़ी में कितनी कमाई हो जाती है, मेहनत ज़्यादा है और इनकम कम है। मेहनत बहुत है, इनकम बहुत कम है। अब भरवारी के बाद आएगा रसूलपुर। रसूलपुर दाईं तरफ है, हाईवे ख़त्म होने से पहले। यह हाईवे तो चला गया है बनारस की तरफ, लेकिन हमको इस हाईवे को छोड़ना पड़ेगा कुछ देर के बाद। बिदनपुर आ चुका है, लेकिन ये नहीं मालूम कितनी दूर है। लेकिन अगर बिदनपुर वाले यहाँ से जाना चाहें तो लेफ्ट साइड से बाहर निकल के लेफ्ट टर्न मारना पड़ेगा फिर। और इलाहाबाद 47 किलोमीटर है, सीधा है, लेकिन आगे से राइट मारना है मुझे। राइट स्लिप टर्न है, राइट टर्न नहीं है, स्लिप टर्न है। बनारस यहाँ से 177 किलोमीटर है, बहुत दूर है बनारस। अब चूंकि पुराने नाम जुबान पर रटे हैं, वही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं ले रहा हूँ। कोई दुश्मनी थोड़ी है कि मैं बनारसी कहूँ या प्रयागराज कहूँ या ना कहूँ, नहीं, जो जुबान पे रटा हुआ है वो ले रहा हूँ। जानते तो सभी हैं ना कि प्रयागराज से पहले इलाहाबाद नाम था, तो इलाहाबाद ले रहा हूँ तो क्या हर्ज है। बनारसी से पहले इसका नाम बनारस था, मैं बनारसी कहता हूँ। हालांकि बनारसी ही है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है बोलने में, क्या हर्ज है। बहुत से लोगों को बुरा लग जाता है। देखो, यहाँ पे हाईवे ख़त्म हो रहा है, तो हाईवे को पतला कर दिया है। बनारस के लिए बाईं तरफ की सीधी रोड चली गई है, और इलाहाबाद जाने के लिए मुझे राइट स्लिप टर्न मारना पड़ेगा। यहाँ पे कैंची है, तो दाईं तरफ वाला ब्रिज मैं पकड़ लेता हूँ, और यहीं पर रसूलपुर है दाईं तरफ। थोड़ा सा हाईवे से हट के है, लेकिन दाईं तरफ है रसूलपुर, और भरवारी तो पीछे चला गया है। तो ये रोड चली जाती है इलाहाबाद को, और ये है जीटी रोड। जीटी रोड तो यार वो भी है, बनारस इधर से भी जा सकते हैं, आगे बोर्ड लगा हुआ है बनारस का।
लेकिन वो फास्ट लाइन है, ये इलाहाबाद सिटी होकर जाएगी और वो बाईपास है इलाहाबाद का जो सीधा चला गया है नेशनल हाईवे 19। कभी वो भी जीटी रोड हुआ करता था, लेकिन ये तो पक्का जीटी रोड है ना, कभी वो भी हुआ करता था, अब नहीं है। इस पे अफसोस क्या करना। इस वक्त सुबह के 8:15 हुए हैं। मुझे 1 घंटा हो गया है गाड़ी चलाते हुए और तकरीबन 80-90 किलोमीटर का सफ़र 1 घंटे में पूरा कर लिया हूँ। और ठीक है, 80 और 100 के बीच में मैं चला हूँ, तो उस हिसाब से 90 किलोमीटर का जो मेरा एवरेज है वो पूरा बनता है 1 घंटे में। 8:15 हुए हैं, जबकि 8:20 पे मैंने सफ़र शुरू किया था फतेहपुर से, और इलाहाबाद कुछ किलोमीटर बाकी है। हालांकि ये इलाहाबाद ज़िला है या नहीं है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि अभी भी ज़िला कौशाम्बी पे ही चल रहा हूँ, ज़िला कौशाम्बी ही लगता है। ये इलाहाबाद बाद में आएगा, लेकिन यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है कि इलाहाबाद सीधा जाएंगे, मिर्ज़ापुर जाना है तो भी सीधा है, और सारनाथ जाना है तो भी सीधा है, और बनारस भी जाना है तो सीधा जाना है। सब जगह सीधा ही जाना है। और ये पता नहीं कौन सा हाईवे निकला है जिसके नीचे से मैं निकल रहा हूँ। ये कोई हाईवे है जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है चौड़ा हाईवे है, पता नहीं कौन सा है। यार ये तो इंटरचेंज है, हाईवे पकड़ने के लिए बड़ा ज़बरदस्त सर्कल बनाया है इंटरचेंज। अभी 30 किलोमीटर और जाना है, इसका मतलब ये है कि 80-85 किलोमीटर चला लिया हूँ 55 मिनट में। ठीक है, 80 का भी एवरेज आएगा तो चलता है ना, क्योंकि कुछ जगहों पे तो गाड़ी 40 पे भी चलाया हूँ, जैसे सैनी वगैरह थे, और जहाँ पे ट्रैफिक फंसता था वहाँ पे भी मुझे काफ़ी स्लो करना पड़ता था लोगों को बचाने के लिए या ख़ुद को बचाने के लिए। बहरहाल रोड अच्छी है, नेशनल हाईवे 19 तो अच्छा था ही, ये भी अच्छी रोड है। ये भी अच्छी रोड है। यहाँ से आबादी शुरू होती है, शॉर्ट करना पड़ेगा वीडियो, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है। 1 घंटा तो यहीं लग जाएगा मुझे इलाहाबाद में। बहुत बड़ा है ना इलाहाबाद, और बहुत घनी आबादी है। बाईपास बहुत दूर है इलाहाबाद का। यही सीधी रोड गई है आगे तक, रेलवे क्रॉसिंग तक, और रेलवे क्रॉस करने के बाद इसी रोड पे राइट में यू टर्न मार के फिर लेफ्ट टर्न मारेंगे तो जो अतीक का घर है ना, विधायक अतीक, जिनको मार दिया गया है, वहीं पे है उनका घर। कौशाम्बी में आगमन के लिए धन्यवाद। यहाँ भी हार्दिक स्वागत नहीं किया गया है, धन्यवाद किया गया है कि आप कौशाम्बी आए, इसके लिए आपका शुक्रिया, अब यहाँ से दफ़ा हो जाइए। यानी कौशाम्बी ख़त्म हो गया और इलाहाबाद में दाखिल हो चुका हूँ। ये है इलाहाबाद। इलाहाबाद एयरपोर्ट जाने के लिए आगे से दाईं तरफ राइट टर्न चला गया है, और राइट टर्न मारने के बाद 22 किलोमीटर के बाद इलाहाबाद एयरपोर्ट मिलेगा, और इलाहाबाद यहाँ से 29 किलोमीटर की दूरी पे है। इलाहाबाद पधारने के लिए आपका धन्यवाद। पीछे वाले में धन्यवाद किया गया है, और यहाँ पर ज़बरदस्त हार्दिक स्वागत किया जा रहा है। इलाहाबाद क्षेत्र में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ, अब मज़ा आया है, तबीयत खुश हो गई। हार्दिक स्वागत किया गया है यहाँ पर। इस ब्रिज को पार करने के बाद राइट मारेंगे यू टर्न, उसके बाद फिर आगे से लेफ्ट टर्न मारेंगे तो विधायक का घर मिल जाएगा अतीक का। जा चुका हूँ वहाँ पे, कई बार गया हूँ उधर। ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा फास्ट ही किया हूँ, बर्दाश्त कर लेना। वो जो पीछे बोर्ड लगे होते हैं ना, जहाँ पे धन्यवाद किया जाता है वहाँ पे स्वागत नहीं होता है, वो तो शुक्रिया तक किया जा रहा है।
मैं खामखा बुरा मान जाता हूँ। जहाँ पर आदमी अंदर आता है, दाखिल होता है, जैसे कि प्रयागराज में मैं दाखिल हुआ हूँ तो यहाँ पर मेरा हार्दिक स्वागत किया गया है। बड़े सकरे सकरे रोड हैं, वो ट्रैफिक की वजह से बहुत पतले पतले रोड नज़र आ रहे हैं। हालांकि बीच में डिवाइडर बने हुए हैं लेकिन रास्ते में जगह कहाँ है। एकदम हालत तक तो दुकानें बनी हुई हैं, रोड से चिपकी हुई। पैदल वाले कहाँ चलेंगे, बाइक वाले कहाँ चलेंगे, गाड़ी वाले कहाँ चलेंगे, और बाइक वाले पार्क कहाँ करेंगे, रोड पे ही पार्क किए हुए हैं। तो जगह नहीं यहाँ पे, इसलिए मुझे फास्ट करना पड़ा। नहीं, वो धन्यवाद तो मैं समझता हूँ कि आप फतेहपुर आए और फतेहपुर से जा रहे हैं तो आपका शुक्रिया। और जब कौसंबी में हम दाखिल हुए तो वहाँ पे आपका स्वागत किया गया, आपका स्वागत है। हार्दिक स्वागत कहाँ किया गया। धन्यवाद में तो स्वागत नहीं होता, वो तो आप जा रहे हो ना, तो आपको विदा किया जा रहा है, वो तो समझ में आता है। लेकिन कहीं पे स्वागत है और कहीं पे हार्दिक स्वागत है। ऐसा भी नहीं है कि कोई ख़ास मेहमान आके दाखिल हो रहा हो तुम्हारे शहर में या तुम्हारे ज़िला में या तुम्हारे गांव में। सबके लिए एक ही ज़ुबान तो है, कोई स्वागत करता है, कोई हार्दिक स्वागत करता है। यानी ये तो कल्चर बता रहा है आपका कि आप कुछ जगहों वाले बदतमीज़ होते हैं और कुछ जगह वाले बहुत खुलूस वाले होते हैं जो हार्दिक स्वागत करते हैं, और जो ओनली स्वागत करते हैं वो उनका अपना नेचर है। आ गए हो तो ठीक है, बेहतर है, वेलकम, वरना तुमको बुलाया कौन था, है ना। हाँ, अब यहाँ पे चौड़ी रोड मिली है और मैं पहुँचने वाला हूँ, बिल्कुल मंजिल मकसूद के बिल्कुल करीब हूँ। और इस वक्त टाइम हुआ है 9:05, 1.25 घंटा हो चुके हैं। 1 घंटे में मैं तो हाईवे क्रॉस कर लिया था, और जो कुछ मुझे टाइम लगा है 35-40 मिनट, वो इलाहाबाद सिटी के अंदर ही लगा है। इलाहाबाद सिटी काफ़ी लंबी है और काफ़ी स्लो भी है, बहुत ट्रैफिक जाम होता है। वो जहाँ पे मैंने एयरपोर्ट की रोड बताया था ना, वहीं से ट्रैफिक शुरू हुआ था। वो तो मैंने बहुत सा ट्रैफिक शॉर्ट कर दिया जो दिखाया नहीं हूँ, वरना 1 घंटा 45 मिनट का वीडियो कौन देखता। मुझे तो 25 मिनट में ख़त्म करना था वीडियो। और ये रहा मेरा डेस्टिनेशन। यहाँ पे साइड में काफ़ी जगह, यहाँ पे गाड़ी रोकता हूँ और ये मैं पहुँच चुका हूँ। काफ़ी चौड़ी रोड है यहाँ पे। ये सिटी का खाली एरिया है, हालांकि बाइक खड़ी हुई है, जुगाड़ बना के मैंने यहाँ पे जगह बनाया है। अभी फ़िलहाल रफरी तौर पर यहाँ पे खड़ा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आज ही निकलना है यहाँ से।